Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, today we are going to discuss the topic azeotropic mixtures, okay, and also phase diagram of triethanolamine plus water and nicotine and water phase systems, okay. So student, before watching this video, please watch the previous video, that is water phase system and phenol water phase system, okay. So let's start the today's video, okay. Then next हम पढ़ते हैं सेकंड इज ट्राइथेलामाइन एंड वाटर फेज रूल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो मेन कंसेप्ट क्या है कि इसमें टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं और सॉलिबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो वैसे ही हम जानते ही हैं कि CST कितने टाइप्स की होती है, एक UCST एक LCST, ठीक है। तो लोअर CST यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो हम टर्म यहाँ पे फेज रूल में जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, UCST, ठीक है। जो लास्ट जो हमने देखा था तो इसका ग्राफ जो है वो जो ग्राफ है वो इस तरीके से बना था, ऐसे। अभी जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। देखिए अब जो हमारा ग्राफ है वो उल्टा बन रहा है। तो क्यों बन रहा है, क्योंकि ये लोअर CST है, ठीक है, इस तरीके से। सो फिर से हम देख लेते हैं, जो लोअर CST का जो टेम्परेचर है वो है 18.5 डिग्री सेल्सियस और इससे कंपोजिशन कितने में आएगा, 50 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। 50 डिग्री से 50% जो है वो कंपोजिशन है ट्राइथेलामाइन का, ठीक है। तो यहाँ से ट्राइथेलामाइन जो है वो इंक्रीज वेट होता है, ठीक है। और क्या क्या है इसके ना, ट्राइथेलामाइन प्लस वाटर। तो यहाँ से ट्राइथेलामाइन है और यहाँ से जो है वो वाटर का कंसंट्रेशन होगा, इधर वाटर इधर ट्राइथेलामाइन, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ बन रहा है वो देख लेते हैं हम फिर से, ठीक है। तो जो ग्राफ है, ठीक है, तो ये ग्राफ में क्या होता है, बिलो दिस टेम्परेचर पार्शियल मिसिबल लिक्विड इज कम्प्लीटली मिसिबल, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो 2 फेज रहता है वो क्या 1 फेज में बदल जाता है। तो हमारे काम का क्या है, 1 फेज है, ठीक है। हमारे पास जो 2 फेज है उसको हमको क्या चाहिए, 1 फेज में चाहिए, ठीक है। तो ये 1 फेज जो है वो हमको मिल जाता है, ठीक है। तो कब मिलता है, जब हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं, तो बिलो द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इस यहाँ इसके बाहर जो है वो 1 फेज में रहेगा, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो 2 फेज में रहेगा। तो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड पेयर में इंक्रीज एज द टेम्परेचर इन इज लोअर, ठीक है। जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, जैसे ही हमारा टेम्परेचर जो है कम होगा, लोअर डाउन होगा, ठीक है। देन द सिस्टम एग्जिबिट LCST, जो सिस्टम है ये क्या शो करता है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, लेकिन लोअर CST का, ठीक है, लोअर CST का शो करता है ये, ठीक है। बिलो विच द 2 मेंबर्स आर सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शंस, ठीक है। इसके नीचे, ठीक है, ये जो हमारा जो बेस लाइन है इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे जो है सारे जो मेंबर हैं वो 1 फेज में होंगे, ठीक है। अबव विच 2 सेपरेट लेयर आर फॉर्म, और इसके ऊपर जो है ये 2 सेपरेट लेयर में होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये वाला ग्राफ बनाना है और 18.5 ये कंसंट्रेशन याद रखना है, 18.5 सेल्सियस याद रखना है और 50% कंसंट्रेशन ये कंपोजिशन इसका याद रखना है, और ये ग्राफ जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम जो इसका नेक्स्ट सिस्टम है वो है निकोटीन एंड वाटर सिस्टम, ठीक है। निकोटीन एंड वाटर सिस्टम, निकोटीन एंड वाटर सिस्टम क्या है कि देखिए, जैसे एक जो ग्राफ बना था हमारा ऐसे बना था, दूसरा ग्राफ जो है वो ऐसे बना था। तो इसमें क्या किए थे हम, टेम्परेचर बढ़ाए थे, इसमें टेम्परेचर को हम कम किए थे। लेकिन ये जो निकोटीन वाटर सिस्टम है इसमें हम दोनों ग्राफ हमारा यूज़ होगा, और इसमें हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे भी, उसी टाइम हम टेम्परेचर को कम भी करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हमको दोनों चाहिए, टेम्परेचर बढ़ा हुआ भी चाहिए, टेम्परेचर घटा हुआ भी चाहिए उसी समय, तभी जाके हमारा जो सॉलिबिलिटी है वो बढ़ेगा, ठीक है।
तो क्या होता है इस सिस्टम में देख लेते हैं, ठीक है। एक UCST भी काम करता है और LCST भी काम करता है। UCST अपर CST का टेम्परेचर होगा 208 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और लोअर CST जो इसमें काम करेगा वह 61 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर हमको पता चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमको क्या चाहिए, एक फेज़ चाहिए, ठीक है। ये जो दोनों जो लिक्विड है वो एक फेज़ में चाहिए। तो देखते हैं इस जो टेम्परेचर है 61 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ठीक है, और 208 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है, हमको क्या मिलता है, वन फेज़ लिक्विड सिस्टम मिल जाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो अगर ये रहेगा तो उस एरिया में ये दो फेज़ में ही रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये वाला सिस्टम आता है एग्ज़ाम में तो कैसे बनाना है, 2 पॉइंट लिखना है कि इसमें LCST UCST दोनों काम करता है, ये बहुत क्लोज सॉल्युबिलिटी कर्व है, ठीक है, और विथ एन इंटरमीडिएट टेम्परेचर रीजन। और ये जो इसका बीच का जो टेम्परेचर रीजन है इसमें क्या होता है, द टू लिक्विड आर ओनली पार्शियली मिसिबल, ठीक है। जो बीच के रीजन है, ये जो इंटरमीडिएट रीजन है, इसमें ये सिर्फ पार्शियली मिसिबल रहेगा, यानी कि दोनों जो सॉल्वेंट है वो अपना अलग अलग रहेंगे। और इस जो इंटरमीडिएट जो जगह है इसके बाहर जो है हमको मिलेगा वन फेज सिस्टम, ठीक है। हमको इसी वन फेज से मतलब है ना, तो हमको वन फेज यहाँ बाहर में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों जो फेज़ रूल है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा आपको वाटर का याद कर लेना है। तो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये एग्ज़ाम में अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके आगे का हम देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वीडियो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज सारिका हियर. So students, in this video we have to discuss about the azeotropic mixture. That is one topic has been remaining in unit 1, that is azeotropic mixture. So students, what is azeotropic mixture? So azeotropic mixture is when any liquids in solution they boils at constant temperature, ठीक है। कोई भी लिक्विड जो है जो कि सॉल्यूशन में है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, मिक्सचर्स पढ़ रहे हैं ना। तो जो मिक्सचर्स कैसे बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स को मिला के मिक्सचर बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्हेन एनी लिक्विड इन सॉल्यूशन, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में जो लिक्विड्स हैं उनको हम बॉईल करते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, ठीक है, और विदाउट मॉडिफिकेशन इन द कंपोजिशन, ठीक है। और उसके जो कंपोजिशन है, मान लीजिए उसमें बी सी, ठीक है, 3 लिक्विड है उस कंपोजिशन के अंदर, ठीक है। तो उनके कंपोजिशन अगर वो परसेंटेज में है, ठीक है, परसेंटेज में है, तो उनके परसेंटेज को छेड़छाड़ किए बिना उसी कंपोजिशन में अगर हम उसको कांस्टेंट टेम्परेचर में बॉईल करते हैं तो वो कहलाता है हमारा एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। When any liquid in solution they boils at constant temperature without modification in the composition of solution called azeotropes या constant boiling mixtures, ठीक है। और देख लेते हैं एज़ोट्रोपिक्स के डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि एज़ोट्रोपिक इज़ अ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं इसलिए उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। इन दिस मिक्सचर्स इनका क्या होता है, फिक्स द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। इनका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये एग्ज़ाम में आ जाता है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है, या 2 या 3-4 मार्क्स में अगर आ जाता है तो आप ये सब लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और ये एज़ोट्रोप्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर में बॉयल करते हैं, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ एज़ोट्रोप्स देख लेते हैं हम, ठीक है, कि एज़ोट्रोप्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर्स जो होते हैं, टाइप्स जो होते हैं उनका, ठीक है। तो टाइप्स में मिनिमम एज़ोट्रोप्स विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा होता है एज़ोट्रोप्स विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो 2 एज़ोट्रोप्स होते हैं, ठीक है।
तो ये जो दो आइसोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, एक मिनिमम एंड एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, पहला पॉइंट देख लेते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए ये जो होते हैं आइसोट्रॉप्स जो होते हैं, ठीक है, एक बात ये जान लेते हैं हम, जो आइसोट्रॉप्स जो होते हैं, एक होता है हमारा सॉल्यूशन होता है जो होता है कि आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन आइडियल या रियल सॉल्यूशन। तो जो आइसोट्रॉप्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन आइडियल में आते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोथ ये आइसोट्रॉप मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ये, ठीक है। देन सेकंड इज पॉजिटिव डेविएशन फॉर राउल्ट्स लॉ, ठीक है। जब हम राउल्ट्स लॉ पढ़े थे तो उसमें दो डेविएशन पढ़े थे हम, जो वन से, अगर वन है, ठीक है, उसका राउल्ट लॉ का जो वैल्यूज़ है अगर वन है तो वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन, और वो राउल्ट लॉ कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे एरोसोल्स जो होते हैं, एरोसोल्स जो होते हैं उसमें प्रॉपर प्रेशर होता है, प्रॉपर उसका वेपर प्रेशर होता है, उसका मोल फ्रैक्शन प्रॉपर होता है। तो वो वैसे एकदम आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो एरोसोल्स होते हैं, वो कहलाते हैं राउल्ट्स लॉ में, ठीक है। लेकिन उनमें अगर वन से कम या वन से ज़्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन में आता है, ठीक है। तो ये जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है वो नेगेटिव डेविएशन को शो करता है, ठीक है। आगे की स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन राउट लॉ का कैसे कैसा होता है, ठीक है। और आप इसको समझने के लिए जो इनके ग्राफ्स हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर, और इसको बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा जो है, अगर ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अगर ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो मिनिमम होगा, ठीक है, ये याद रखिए। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी मिक्सचर के अंदर जो भी लिक्विड्स होंगे, ठीक है, वो एक फिक्स कॉम्बिनेशन में होंगे, ठीक है, फिक्स कंपोजिशन में होंगे, ठीक है। उसका एक रेशियो होगा तभी वो एजोट्रॉपिक बनेंगे, ठीक है। तो एक फिक्स कॉम्पोजिशन में क्या होगा, एक अगर हम 95% अल्कोहल लेते हैं प्लस उसमें 5% H2O यानी कि पानी लेते हैं, तब वो बनेगा हमारा एजियोट्रॉप्स, ठीक है। वैसे ही मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए हो गया ये। अब अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए अगर देखें तो 68% जो है HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड लेंगे, और जो है 32% जो है 32% जो है वो वाटर का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तभी ये बनेंगे आपके एजोट्रॉप विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का पॉइंट वाइज, ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें, भूलें ना, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम को हम कैसे याद रख सकते हैं? एक बात ये याद रखिए कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो मिनिमम वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे का सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।